बोलिश प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज जी की जय। धाम के धर्म की पुष्टि करने वाले की जय। तो सुंदर साथ जी ना बता रही हैं बिरजा कुमार जी कि किस तरह से सतगुरु महाराज जी ने मेरे पर मेहर करी है, और मेहर करके किस तरह से मुझे तरह तरह के अनुभव हुए। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं ध्यान अवस्था में बैठा था तो मुझे कैसा मंदिर नजर आया। तो सतगुरु महाराज जी ने खुद मुजाहिदपुर में वो मंदिर बनाया, और जब बनकर तैयार हुआ तो मुझे बुलाया, बुलाकर पूछा, भाई बता ऐसा ही मंदिर है क्या वो जैसा तुझे ध्यान में देखा था। तो देखकर तो बहुत चक्का हो गया कि हाँ मंदिर तो ऐसा ही है, लेकिन वो नूर वो प्रकाश नहीं है। अब महाराज जी कह रहे हैं भैया अगर वो नूर वो प्रकाश हो गया ना, वो इन आंखों से नहीं दिखाई देने का, वो तो आत्मा के चक्षु ही देख सकते हैं। अगर यहाँ मैंने उसमें वो नूर डाल दिया ना, तो तुम्हारी जो आंखें है ना ये देख नहीं पाएंगे वास्तविक में सर। जो चीज हम ध्यान में देख पाते हैं वो इन आंखों से नहीं देख, ये तो पक्का। अगर हाँ इन आंखों से भी देखी जाती तो इनके अंदर वो प्रकाश वो नूर वो तेज वो एबिलिटी वो कैपेसिटी डाल दी जाती है, जिससे आंख तो खुली रहेंगी लेकिन देखेंगे फिर भी आत्मा। क्योंकि इन आंखों में तो ये आंखें तो यहाँ के सूर्य के प्रकाश को भी नहीं देख सकती, इतने भी सामर्थ्य नहीं है। तो इसीलिए महाराज जी ने कहा भैया चमक धमक, कह रहे हैं जैसा चमक सॉरी, जैसे आंखें लिए घूमते फूट जाएंगी ये आंखें। अगर वो नूर वो प्रकाश जो तूने ध्यान में देखा वो तुझे यहाँ पर दिखा दिया तो ये आंखें फूट गई, इनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। बात सत्य ही थी अक्षर अक्षर, समझ हमारी नहीं आई। ऋचा जी कह रहे जब महाराज जी ने बताया तो मेरी बात समझ में आ गई कि वास्तव वो नूर वो दिव्य प्रकाश भले ही संरचना ऐसी बना दी जाए, लेकिन वो दिव्यता यहाँ पर इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। इसीलिए तो राजी महाराज जी भी यहाँ पर हमारे जैसा ही पांच तत्वों का तन धारण करके आते हैं, ताकि तुम अपनी इन आंखों से साक्षात उनको देख सको और आत्मा के नेत्र से उनके आत्मिक स्वरूप को देख सको। तो कह रहे हैं कि ध्यान अवस्था में ही जब मेरी आंखें थी चौंधियाई, अब महाराज जी ने जो समझाया तो समझ में आ गई, और लगा कि भैया जब उसमें ही मेरी आंखें चौंधिया रही थी, यानी जो मैं ध्यान में देख रहा था, ध्यान की मेरी जो नजर थी जब वो ही चौंधिया रही थी, तो अगर प्रत्यक्ष की बात आ जाए तो किस पे झेल सकती है, कोई नहीं झेल सकता उसको। इसीलिए कह रही है झेल वही सकता है जिसको ताकत बख्शे आज, वो ही झेल सकता है इसको तो जिसको आप वो ताकत वो सामर्थ्य दोगे। अभी बताया ना जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया अपना विराट रूप दिखाया, नहीं तो महाभारत के युद्ध में तो सैकड़ों थे सब देख सकते थे, लेकिन नहीं, वो दिव्यता वो बल प्रधान। ऐसे ही हमारे सतगुरु श्री देवचंद जी को राज्य महाराज जी ने वो मेहर बख्शी, वो सामर्थ्य दिया, जिससे यहाँ के नेत्र खुले खुले भी उन्होंने आत्मिक दृष्टि से उनको निहारा उनको देखा। तो ये कह रहे हैं कि वास्तव में वो ही देख सकता है जिसको आप वो बल अन्यथा कोई नहीं देख सकता। ये सुंदर साजी लग रहा है कि जैसे ध्यान अवस्था में बैठे हैं तो 64 खंभों का मंदिर बना हुआ है मुझे। हो सकता है ये मन विचार ही आया है, पक्का नहीं कह सकते ना पढ़ा नहीं। हो सकता है वो ही 64 थंबों से सुसज्जित वो मंदिर के दर्शन हुए हो, और महाराज जी ने फिर अपने हाथों से वो मंदिर बनाए, क्योंकि महाराज जी के हाथों से ही बने हुए छोटे जो मूल मीनारों का एक प्रतीक है श्री मुजाहिद। फिर ये राज्य महाराज जी का बोला हुआ है आओ दर्शन करो देखो, है ना, जो महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। बाकी तो जगह 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 फिर कारीगरों से बनाए है तो कारीगरों से, लेकिन इसमें प्रेरणा विशेष सतगुरु महाराज अपनी निगरानी में बना। तो यही कह रहे हैं बंगला छपा मुजाहिदपुर एक था विशाल छप्पर। अब एक दो घटना हो गई सुंदर शाह जी आवा पकने की, दूसरा परले दिखाने की, अब तीसरा ये ध्यान अवस्था में मंदिर के दर्शन। अब चौथा प्रसंग और बता रहे हैं, जो चौथा अनुभव महाराज जी के साथ।
कि मुजाहिदपुर में ही जो बंगला जी में है, तो वहां पर एक छप्पर डल रहा था। जैसे पन्ना जी में एक बंगला है, ऐसे यहाँ पर भी एक बंगला है मुजाहिद। तो कह रहे कि उसके ऊपर छप्पर डल रहा था बहुत विशाल। और जब देखो बड़ी जगह होती है तो बड़ा ही छप्पर डलता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई उसको उठाने के लिए छप्पर बना तो लेते हैं, लेकिन जब उठाते हैं तो बहुत सारे लोग चाहिए। तो कह रहे बहुत सारे लोग जमा हो गए, इकट्ठे हो गए उस छप्पर को उठवाने के लिए। और लगे उठाने, लोग सैकड़ों खींच लाए एक गाड़ी। गाड़ी क्यों खींच लाए? कि भैया जहां तक हाथ जाएंगे तो उसको उठा पाएंगे, लेकिन जब ऊपर हाथ नहीं जाएगा तो गाड़ी खींच लाए, गाड़ी पर चढ़ के ऊपर हाथ लगा देंगे। कुछ डंडों से, कुछ बल्लियों से ऐसे हाथ लगाने लगे ताकि वो ऊंचाई तक पहुंचे। देखा होगा किसी, हर एक ने देखा होगा शायद, जो गाँव के उम्मीद आज के, तो गाँव वगैरह में जब छप्पर डालते हैं ना फूस का बनाकर, तो उसको लोग कितने जोर लगाकर गाँव वालों को सबको इकट्ठा कर लेते, भैया आ जाओ हमारा छप्पर उठवा दो। है ना? तो कोई डंडा, कोई बोरी ले लेकर, कोई हाथों से लगती है, तो सब उठाकर जो जोर जोर से बोलकर उठाते हैं, और उसको फिर रखकर रस्सियों से बांध देते हैं जो बल्लियां लगी होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे कि भैया जब ऊंचाई तक हाथ नहीं जाता तो टेबल वगैरह का सहारा ले लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे कि एक गाड़ी खींच लाई भाई, उस पर चढ़कर ऊपर हाथ लगा देंगे, कुछ नीचे से। जब नीचे वालों का हाथ नहीं जाएगा तो ऊपर वाले सहारा लगा देंगे। तो ऐसे वहां पर वो छप्पर उठाने लगे। कुछ लोग तो नीचे से लग रहे थे, और कुछ गाड़ी पर चढ़ चढ़कर, जो उनका हाथ नहीं जा रहा था वो गाड़ी पर चढ़कर ऊपर उठाने लगे। अब जैसे उठा ही रहे थे, तो कह रहे कि एक पागल भी था मुजाहिदपुर में, वो आया और वो भी गाड़ी पर चढ़ गया, वो भी छप्पर उठवाने लगा। अब लेकिन कह रहे कि जैसे ही वो गाड़ी पर चढ़ा, तो कह रहे उसके ऊपर एक बला गिरी ऊपर से। और गिरते ही जैसे ऊपर से गिरा तो वो धड़ाम से नीचे। और गिरते ही उसके एक ऊपर तो वो बल्ली से ऊपर, और एक उसका वो गाड़ी के पहिए के ऊपर उसकी कनपट्टी। दोनों तरफ से उसका सिर ऐसे बिछ गया। अब वो तो जोर से चिल्लाने लगा, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे बचाओ। कुछ तो पागल था ही, कुछ और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब लोगों ने सोचा भैया ये तो मर गए, तो सबसे पहले अपनी जान बचानी होती है। क्योंकि यह है कि भैया ऐसा तो नहीं है कि कोई मर गया तो उससे हमारे पहले तो पुलिस का डर बैठ जाता है। देखो यहाँ पर भी कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कोई मार दिया, तो कोई गवाही भी नहीं देता। सोचते अरे कहाँ पुलिस के झमेले में पड़ेंगे, पूछताछ होगी, कहाँ पुलिस चौकी पर खींचे फिरोगे, और आपने चुप रहो एक तरफ से। हर कोई किनारा कर। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया जब उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू करा, मर गया रे, मर गया रे, मर गया, तो लोग तो छप्पर ऊपर छोड़ छाड़ के अब अपने घर भागने लगे कि भैया ये पागल यहाँ मर गया और जिन में पड़ गया, और पुलिस आएगी तो तुम्हें भी पकड़ेगी, तुम्हें भी पकड़ेगी, और सब सब जिम्मेदार बनेंगे इसके, क्योंकि सामूहिक कार्य हो रहा था। हर कोई बचना चाह रहा कि भैया कौन पुलिस के चक्कर में पड़ेगा। जाने किस किस के नाम लिखे जाएंगे, किस किस के को थाने में ले जाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, और किसका नाम लग जाए, जेल भी काट सकते हैं। तो इसलिए सब अपने अपने घर की तरफ को भागने लगे। अब महाराज जी देख रहे कि भैया ही हो क्या रहा, सब भागने लगे। तो सबको रोका, जब भोग रहे थे, अरे भाई कहाँ जा रहे हो भाग कर, अरे रुको 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 रुको। अब वो कह रहे भाई महाराज जी पागल मर गया, पुलिस आके पूछताछ करेगी, छोड़ो इसको और एक तरफ भागो। क्या भैया, अरे मरा कौन है, कोई नहीं मरा, तुम चिंता ना करो, देखो पागल तो जिंदा, उसको तो चोट भी नहीं लगी। फिर कहा है महाराज जी वो तो कह रहे मरा 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 मरा, मर गया चिल्ला रहा, तो कौन चिल्ला रहा? अरे भाई तुमने समझे, उसके अंदर एक पिशाच घुसा हुआ था, वो मरा, उसे उठाकर देखो वो तो सही है। जब लोग इकट्ठे हुए आए, देखा तो उसको तो एक होश भी नहीं। जिसके ऊपर से बल्ली गिरी हो, जिसको बल्ला भी कह रहे हैं महाराज जी, बल्ली गिरी हो, और नीचे पहिए में उसका सिर फंसा हो, और वो कह रहा कि मैं तो मर गया मर गया, तो कह रहे कि उसको तो एक चोट भी नहीं लगी जब उठाकर देखा। और क्या हुआ, जो पागलपन था ना, जब उसको उठाया, तो उठाकर महाराज जी ने जैसे ही उसको चरनामत पिलाई, ये महाराज जी देते हैं अपना कृपया रूपी जल, तो उसे पिया, पीकर उसको बैठाया बैठाया, तो उसका तो जो माइंड अपसेट था वो भी ठीक हो गया, सही बात कर रहा है। ये देखो महाराज जी का चमत्कार। सब भौचक्के हो गए, जो भाग रहे थे भाग आगे आगे आधे आधे रास्ते भाग गए थे, छोड़ छाड़ कर छप्पर को। वे भी देख रहे भैया ये क्यों नहीं आ रहे, क्या हुआ? जब देखा ये सही सलामत बैठा, तो तब पूछा महाराज जी आखिर ये चिल्लाया कौन था? महाराज जी ने कहा इसके अंदर एक पिशाच घुसा हुआ था, ये पागल कुछ नहीं था, उस पिशाच ने इसको पागल कर रखा था। अब ये तो जो सतगुरु की कृपा से उनकी सेवा में लगा हुआ था ना, उसकी सेवा का इसको फल मिला। उसके अंदर जो भूत प्रेत भगा हुआ था, घुसा हुआ था ना,
वो भाग गया निकल गया, वो मरा, उसकी मौत हुई है। वो चिल्ला रहा था मर गए मर गए, इसको देखो ये तो ठीक है, और सही देखो तो जो पागल भी नहीं है। कि महाराज जी पागलपन कैसे ठीक होगा, कि ये पागल नहीं था, उस प्रेत ने, उस पिशाच ने इसको पागल कर रखा था बैठकर इसके मस्तिष्क पे। अब वो मर गया तो ये तो ठीक ठाक है, देखो ऐसे महाराज जी की दया बरसी। तो कहने वो तो ठीक ठाक हुआ, पागलपन भी ठीक हुआ। अब इसी तरह से कह रहे कि अब महाराज जी की उनकी कृपा का कैसे वर्णन करे, कि कैसे भी मेल कर, क्योंकि महाराज जी की नजर थी उसमें। तो ये देखे सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये कहे कि नहीं है सब कुछ। तभी तो महाराज जी ने वर्णन किया भूरु लोक में भूत प्रेत पिशाच जिन किन्नर सभी रहते हैं। तो है, लेकिन किस पर हावी होते हैं? जिनका आत्मबल कमजोर होता है, जिन पर किसी सतगुरु की, किसी परमहंस की कृपया दृष्टि नहीं हो, जिसका कोई खामंद नहीं होता, उसको परेशान। लेकिन जिस पर पल पल सतगुरु की मेहर हो, तो उसका ही भूत प्रेत पिशाच क्या करेगा। देखो मूल गीतक में भी आता है, लाभानंद यति थे, इस तरह से तांत्रिक विद्याएं करते थे तो लोगों को डराते थे। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि महाराज जी आए हैं, तो उस पर भी अपनी हवाई छोड़ी उसने। लेकिन वो जो अग्नि बरसे उन्होंने, कैसे फूल बन गए, कैसे पत्थर बरसे वो फूल बन गए, अग्नि बरसे वो जल की फुहारे बन गई, अपोजिट हो गया। तो कह रहे हैं ना, जहां असराफिल जबराइल खड़े हो, सारे पांचों पंच फरिश्ते पहरे पर खड़े हो, सब देवी देवता जिनकी सेवा में हाजिर हो, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ऐसे अक्षरातीत जिनके हृदय में हो, या जिन पर उनकी कृपया दृष्टि हो, भला वहां इनका क्या बल चलेगा? नहीं चलेगा, चलेगा। ऐसे पीछे देखो, उनको था, उसने तांत्रिक ने डराया था, जिसको भैंसा दिखाया था कि भाई देख तेरे तेरे बहुत तू मांगी लाता, बहुत तू महाराज जी के पास जाता है, आजे तुझे दिखाऊं। तो जाकर कितने जोश में बोला, जब रात को पूरी रात सोने नहीं दिया, वो दरवाजे में भैंसा ही भैंसा और खून ही खून दिखाई दिया, गर्दन कटा हुआ। तो डरा, लेकिन जैसे ही महाराज जी के पास गया, बताया सारी बात, क्या जाओ जी के पास, क्या कहा उसे, तुरंत जोश में जाकर गया, कहिए भाई तेरे इतनी थी बोले, और वो तो दिखा दे मुझे, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। वो चक्कर रह गया। क्यों? क्योंकि वो सतगुरु के जोश की शक्ति उनके अंदर डाली गई। तो जहां सतगुरु की कृपा होती है, जहां पर पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत विराजमान होते हैं, वहां पर इन छोटी मोटी हवाओं का कोई बल नहीं चलता। तो ये तो हुई सुंदर साथ जी बाहर से, लेकिन अंदर से भी तो बलाएं हैं। सब बलाएं दफा होत है इन वाणी की बरकत। इन वाणी की बरकत से सारी बलाएं दफा होती हैं। सारी दफाएं कौन सी बलाएं? बाहर की तो बाहर की, अंदर उससे भी बड़े भूत प्रेत पिशाच हमारे अंदर घुसे होते हैं, जो हमें 84 लाख योनियों में भटका। तो बाहर से भी इस वाणी का महत्व है, जहां पर इस वाणी के शब्दों का गुंजायमान होती है ना, उच्चारण होता है ना, वहां की वाइब्रेशन भी सकारात्मक होती है। जैसे कहा जाता है ना कि हवन किया जाता है, तो हवन का जो धुआं निकलता है, उससे जो नकारात्मकता होती है, भूत प्रेत आदि तामसिक वृत्तियां होती है, वो सब भाग जाती है। तो ये तो है बाहर का अमन। लेकिन अंदर में जब वाणी के शब्द ये अंदर जाएंगे, अंदर में ज्ञान रूपी यज्ञ होगा, तो ये बाहर की जो बलाएं है ना, जो अंदर घुसी हुई है, सब जो अज्ञानता है, मोह है, ये सब बलाएं दफा हो जाएंगी। किससे? इस वाणी की बरकत से। तो दोनों मेहर है इसमें, जाहिरा भी बात। बाहर से भी पारायण करोगे तो वो भी निरर्थक नहीं जाएगा, जब इन शब्दों का जहां पर भी विराजमान हो। और अंदर से पढ़ेंगे, अंदर हृदय में धारण करेंगे, जब ज्ञान रूपी यज्ञ करेंगे, और इसके अंदर से जो पॉजिटिविटी, जो वाइब्रेशंस निकलेगी, उनसे क्या होगा, हमारे सारे चारों अंतःकरण का शुद्धिकरण हो जाएगा। और इनके अंदर जो ये बलाएं बैठी हुई है, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की, अहंकार की, ये सब भूत प्रेत पिशाच इस वाणी के वाइब्रेशन से भागते हैं। तो इन वाणी की बरकतें दफा होत सब बल। तो ये सतगुरु की कृपा है। और वो किससे सुंदर साजिब, इस इनका प्रेत कैसे गया? सेवा से तुम पाओ।
वो पागलपन भी उसका काम कर गया। वो महाराज जी ने अंदर में प्रेरणा डाली होगी उसके दिमाग में, यार सब उठाने बल्ली, वो उल्टा सीधा ही गाड़ी पर चढ़ गया। लगा तुम्हें बोलो सतगुरु महाराज जी की जय, तो कर दी सतगुरु महाराज जी ने दया। जैसे जुगलदास जी का की रख दे कुछ ईंटें इस कुइया में, तेरी भी बीमारी दूर हो जाए। ऐसे ही इसने छप्पर पे हाथ लगाया तो उसका तो ऊपर का बला रूपी छप्पर ही उतर गया। तो ये देखो सुंदर सा जी, सेवा का कितना महत्व है। सतगुरु के आश्रम में, उनके मंदिर में जरा सी भी सेवा का कितना करोड़ों का नफा मिल रहा। कोई एक नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं सुन ली। ऐसे ही ने कहा लड़के ने, सेवा से तुम पाओगे। सेवा का बहुत बड़ा महत्व, अधिकार मिलता है। पहले सेवा करे तो इन्होंने कितना सा काम किया, बस छप्पर पे हाथ लगाया, हो गए सतगुरु की कृपा। चल तेरे ऊपर से छप्पर उतार दे, ये इतना बोझ तुझे फिरा जिसने तुझे पागल बना रखा है। तो ऐसा नहीं सुंदर साहब जी, नहीं होती निगेटिविटी, निगेटिव ऊर्जाएं होती है, लेकिन ये सतगुरु की कृपा से सब दफा हो जाए। जब हम सतगुरु की सेवा में अपने तन को, अपने मन को और अपने धन को लगाते हैं तो सतगुरु बहुत मेहर करता है। क्यों? क्योंकि वो धनी, धनवान है, उनके पास सब कुछ है। तुम यहाँ देखो सुंदर साहब जी, किसी का कुछ कर दो तो उसके अंदर भी ये भावना है कि इसे क्या दूं, इसने मेरा बहुत किया। जैसे हरजी व्यास का आता है ना, जब उन्होंने की थी ना सेवा, कौन से सुंदर साहब थे वे, कानजी भाई, हरी हरी तरकारियां ला ला कर खिलाया, तो उन्हें क्या कहा, बड़ा खुश हो गया। बता तुझे क्या चाहिए, मांग ले जो कुछ भी मांगे। तो जिसके पास जो होगा वही देगा। तो यहाँ के लोगों की भी तू सेवा करते हो तो उनके अंदर भी आता है, बहुत सेवा करा, इसे क्या दो, देने की भाव आता है। लेकिन जिसके पास जो होगा वही देगा। सदगुरु धनी है, सर्वेश्वर है, उनके पास तो सब कुछ है, तो वो क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते। तो वो सेवा का भार अपने सिर पर नहीं रखेंगे, हमारी एक सेवा का करोड़ गुना करके। कहाँ एक छप्पर पे थोड़ा सा हाथ लगाना, और कहाँ सदगुरु महाराज जी ने पागलपन, प्रेत तो उतारा वो पागलपन भी ठीक। तो कह रहे, ऐसे सतगुरु की अगर मैं गुण लिखने लगूं तो यहाँ की लेखनी, यहाँ की पूरी जिमी को भी अगर मैं कागज बना लूं ना, पूरे सागरों की मैं शाही बना लूं, और पूरे वनस्पतियों की मैं कलम बना लूं ना, तो भी सतगुरु के गुण गिने नहीं जा सकते, ये भी छोटे गुण। तब भी सदगुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। ये मेरे धनी के गुण अलेखे और अपार है, जिनको नहीं लिखा जा सकता, केवल उनकी कृपा का एक अनुभव। ऐसे यहाँ पर कह रही हैं, ईश्वर जीव सृष्टि क्या जाने, पर आत्म की क्या है कि। ये क्या लीलाएं हैं पर आत्म की और आत्मा की, परमात्मा की, इसको ना तो जीव सृष्टि जानती और ना ही ईश्वर सृष्टि। जीव सृष्टि तो यही कहते हैं, अरे घर का काम तो होता नहीं, आश्रम में जाके वहां सेवा लगाती है झाड़ू, घर में तो रोटी दी नहीं जाती, वहां जाके जनता को खिलाती है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि वहीं तक है, वो नहीं जानते कि सेवा क्या चीज होती है और इस सेवा का क्या मेवा मिलती है, नहीं समझते। तो यहाँ कह रहे हैं, उनके उनकी बात पिछाने, उनके उनकी जाने से। जो ब्रह्म सृष्टि है वही अपने सतगुरु, वही अपने प्रियतम के, उनकी बातों का सार जानती है और उनकी बातों की पहचान भी वो है। उनके उनके ही शरण पहुंचते पहुंच ना सकता यह संसार। सतगुरु की शरण में उन्हीं की ब्रह्म आत्माएं पहुंचती हैं। ये संसार की जीव सृष्टि चार नाम तो रख देगी, चार कमियां तो ढूंढ देगी, लेकिन उनकी शरण ग्रहण नहीं कर सकती, जो इतनी कृपया ही कृपया बरसाए। गिरजा को लो प्रभु बंदगी, सकल साथ को निज प्रणाम, जितनी कृपया करी आज तक, आके भी रखना श्रीमान। कह रही हैं, गिरजा अपनी विनती कर रही है कि हे सतगुरु महाराज जी, आप अपने, जैसे मुझे अपनी शरण में लिया, ऐसे ही सब सुंदर साथ को अपनी शरण में रखना, और जितनी कृपया आज तक बरसाइए इतनी कृपया आगे भी बरसाइए ना। महाराज श्री राम रतन जी, रतन आप थे निसंदेह। सतगुरु श्री राम रतन महाराज जी निसंदेश में कोई शंका नहीं, बिल्कुल रतन है, सच्चे मोती हैं, और रूह आपके साथ हमारी अब तो सिद्ध यहाँ है।
हमारी रूह हमेशा आपके साथ में है। देह भले ही यहाँ हो, लेकिन रूह सुरता कहाँ रहती है? सतगुरु जल में रहिए और गुरु रहिए, तन से अपना काम करते रहिए, लेकिन अंदर से सतगुरु के पास। ये यहाँ पर सुंदर साथ जी जो मुजाहिदपुर के गिरजा कुमार है, उन्होंने अपने 4 अनुभव बताए, साझा किए, जो उन्होंने सतगुरु महाराज जी के संग रहकर इनको पाया। अब आगे चलती है शेरपुर आश्रम की छवि बिगाड़ने का प्रयास। और यहाँ है सुंदर साथ जी श्री शेरपुर मंदिर का बनना और स्थापना। तो यहाँ कह रहे हैं कि किस तरह से शेरपुर मंदिर बना, है ना, उनकी स्थापना हुई और फिर वहां पर उनमें राज्य को पधारा। कह रहे हैं यहाँ पर मूला भोला और चौहड़ ने धरती नाम करा दी आश्रम। ये तो पता ही है। सबसे पहले जो चौहड़ और भोला थे, दोनों भाई, उन्होंने ही महाराज जी की कुटी बनाई थी जब बारिश में भीग रहे थे रात को, सहारनपुर से आए थे। क्योंकि मंदिर में तो नहीं रहे थे, जुड़ मंदिर में पुजारी ने कलंक लगा दिया था। तो वहां उन्होंने जब देखा, रहे हम तो अपने कमरों में सोए, महाराज जी बारिश में भीगे रहे पूरी रात, तो तुरंत अगले दिन ही झोपड़ी बना दी। और इतना ही नहीं, अपनी जमीन भी महाराज जी के ही नाम कर दी। जो आज जिस स्थान पर शेरपुर बना हुआ है ना सुंदर साथ जी, इन्हीं दोनों भाइयों की जमीन। तो कह रहे हैं कि कुएं से बम्बे तक की पूरी जमीन इन्होंने सतगुरु के नाम रजिस्टर्ड करवा दी, लिखित रूप में दे दी। धन्य सुंदर साथ जी, ऐसे सुंदर साथ जी जिनके अंदर इतना विशाल हृदय है। यहाँ तो 100 रुपए भी देते हुए 100 बार सोचें, लेकिन जिसने जमीन थी कितना बड़ा हृदय का। कह रहे चौहड़ और भोला दोनों भाइयों ने रजिस्ट्री करवा दी, और जैसे जैसे जमीन मिल गई तो फिर तो सेवा का काम बढ़ना ही था। तो तीव्र गति से देख देख कर एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है। तो तुमने देखा, अरे भाई जब इन्होंने जमीन नाम कर दी तो हम क्यों नहीं पैसा कर दे सकते? किसी ने ईंटे, किसी ने अपने शरीर का श्रम देना शुरू कर दिया, किसी ने पैसे शुरू कर दिए देने, किसी ने सीमेंट मंगा दिया, किसी ने रेत मंगा दिया। तो आश्रम का कार्य बहुत तेज गति से बढ़ा, क्योंकि एक दूसरे को देखकर हौसला कि भैया इसने इतनी सेवा करी तो मैं भी कुछ ना कुछ तो करूं। तो कह रहे मंदिर का कार्य बहुत तीव्र गति से होने लगा, सबका सहयोग आया, और सब सेवा भाव से, तन से, मन से, धन से, तीनों तरफ से सेवा करने लगा। विक्रम संवत सन 2000 में मंदिर बनकर तैयार। अब जैसे जैसे मंदिर बना, तो अब मंदिर तो बनकर तैयार हो गया, अब उसमें राजश्याम जी की पधरावनी भी तो करानी है। तो राज श्यामा जी की जो पधरावनी कराई गई, तो बड़े ही गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। और पता कहाँ से? मुजाहिदपुर से जो श्याम सिंह थे ना राजा, उनके यहाँ से हाथी मंगवाया गया। हाथी पर बैठा कर महाराज जी को सवारी निकाली, राज श्यामा जी की सवारी, और महाराज जी साथ साथ में चलकर पूरे दूर से गाजे बाजे से नाचते गाते बजाते पूरा सुंदर साथ इकट्ठा हुआ, और पूरी परिक्रमा करके फिर निज मंदिर में राज श्यामा जी की पधरावनी की। और फिर कह रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर सुंदर साथे, चाहे कोई बालक था, चाहे कोई बड़ा था, चाहे कोई बुजुर्ग था, चाहे स्त्री थी, पुरुष थे, सबको ही वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सबने अपने कर कमलों से सतगुरु महाराज जी के, राज श्यामा जी के चरणों को स्पर्श करके गादी पर पद। ये नहीं कि भाई एक दो के हाथ लगे, नहीं, सबको मौका दिया है। सब आराम से चरण स्पर्श करो, मस्तक को प्रणाम करो, सबका से सबको तृप्ति हुई जब मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई। और राज श्यामा जी को यहाँ पर इस तरह सुंदरता जी ने शेरपुर मंदिर का आश्रम बनकर तैयार हुआ, और फिर यहाँ पर राज श्यामा जी को पधराकर यहाँ पर सेवा पूजा शुरू कर दी। अब जैसे जैसे सेवा बढ़ती है, मंदिर की प्रोग्रेस होती है, तो कहीं ना कहीं से दज्जाल भी जरूर खड़ा होगा। अगर 10 सहयोग करने वाला है तो उनमें से एक गिराने वाला भी जरूर। तो सुंदर साहब की मेहनत को देखकर, उनकी श्रद्धा भाव को देखकर, लगन को देखकर कुछ लोगों के दिल में ईर्ष्या पैदा हुई, जो दज्जाल के रूप में प्रकट हुई। अब वो कैसे मंदिर के आश्रम की छवि बिगाड़ने का प्रयास करते हैं सुंदर साथ जी, ये श्रवण करेंगे सतगुरु महाराज जी की कृपा से कर। आज के लिए सुंदर साथ जी इतना ही। जो कुछ त्रुटि हुई तो माफ करते रहना। आपसे भी चाहिए।
सब सतगुरु महाराज जी की जय। रामदास प्यारे की जय। जी। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साध की जय। सूर्य जी थोड़ा आज गला खराब है, इसलिए थोड़ी आवाज वैसी आ रही है। कोई कोई बात नहीं, आप बोलिए। तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण सब भाल्या। सुखदेव व्यास के वचन बिना कौन कहे मैं जानना। जब सृष्टि के कण कण में ब्रह्मा ही समाया हुआ है, तब तो बैकुंठ और यमपुरी में भी कोई भेद होना ही नहीं चाहिए। जबकि दोनों में स्पष्ट भेद है। दोनों को समान मानने पर तो धर्म शास्त्रों तथा पुराणों के कथन ही, थोड़ा ऊपर करो जी, झूठे हो जाएंगे। बैकुंठ में सुख ही सुख है, जबकि नरक में दुख ही दुख है। सुखदेव जी तथा वेद व्यास जी के कथनों को जाने बिना कोई भी यह दावा कैसे कर सकता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है। थोड़ा नीचे करो जी। हम्म, जी। इसमें बता रहे हैं कि जी जब सृष्टि के कण कण में ब्रह्म ही समाया हुआ है, तो बैकुंठ और जो नरक है, जैसे जिसमें भगवान विष्णु है, और जो नरक है उसमें भी कोई भेद नहीं होना चाहता। तो बहुत सी यानी कि ये कहे कि कण कण में ब्रह्म है, जैसे यहाँ भी कहते हैं जी कि कण कण में ब्रह्म है। जबकि ये से अगर शास्त्रों को पढ़ा है तो उनमें भेद भी है जी। जबकि दोनों में बल्कि अलग अलग दोनों में ही भेद है। जो जैसे बैकुंठ में है, जो ये कहे कि जैसे पुण्य करे या धर्म कर्म करे, जैसे भक्ति भाव करे और विष्णु जी की पूजा अर्चना करे, तो वे को बैकुंठ को जा। और जैसे कोई बुरा कार्य करे, दूसरों को परेशान करे, चोरी करे, या दूसरों की निंदा करे, तो वो नरक में जा। थोड़ा ऊपर करो जी। तो बता रहे क्या कि अगर इन दोनों में अगर एक समान है, तो फिर इन दोनों में कोई भी, मतलब इन दोनों में कोई भी भिन्न नहीं हो सकता। जैसे बैकुंठ भी है और नरक भी है, तो फिर दोनों एक ही होंगे। हम्म। और दोनों एक ये हो नहीं सकते, क्योंकि इनमें दोनों में भिन्नता है बहुत ज्यादा। हम्म। जैसे कि बैकुंठ में सुख है और नरक में आदमी यातनाएं भुगतता है। हम्म। जी। तो फिर महाराज जी कह रहे हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए, जबकि उनमें भेद है। हाँ, दोनों में भेद है जी। बिल्कुल सही। या में बड़भागी भय बलवाचार, जाको सुखदेव का गुण भाया। उत्तम टीका किन्हीं दसम की, तो इन एक फल पाया। संसार में वल्लभाचार्य जी बहुत ही भाग्यशाली हुए हैं, जिन्होंने सुखदेव जी के वचनों का महत्व समझा है। इन्होंने श्रीमद् भगवत कथा के 10वें स्कंद का अति सुंदर टीका किया है, जिसमें सर से परे बेहद में होने वाली अखंड ब्रज एवं रास लीला का वर्णन किया है। जैसे कि ये है जो हमारे अम्बलाचार्य जी हैं, इन्होंने जो है ये सुखदेव जी के वचनों का मतलब जो भागवत में पढ़ा, उनके वचनों को पढ़ा और समझा भी। और जो 10वें भागवत भागवत में जो 10वां स्कंद है, वो बहुत ही सुंदर इन्होंने टीका भी किया। उसमें जैसे सर और बेहद से परे होने वाली अखंड ब्रज और रास की लीला का मतलब उसमें वर्णन भी किया है, पाया मतलब जैसे पढ़े उन्होंने, तो उनमें उनका वो भी किया, सुना भी और पढ़ा भी और समझा भी। थोड़ा आप समझाओ जी, मेरी समझ नहीं आ रहा है।
इसमें सही है, आपने क्लियर कर दिया। तो मैं देखो सुनो शाह जी, पिछली चौपाई से कनेक्ट कर रखा है इन्होंने। देखो क्या है ना, सुखदेव जी और वेद व्यास जी के कथनों को जाने जी दे। जी कोई भी यह दावा कैसे कर सकता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है? और जो जी वेदांती हैं तो ये सुखदेव मुनि को तो नहीं मान रहे ना। तो सुखदेव मुनि जी ने, जी क्योंकि सुखदेव मुनि जी पंचवासनाएं हैं, पंचवासनाओं में से जी एक है, तो इनके अंदर राज्य के जी दोष ने इस शब्द कहलवाए, जो प्रतिबिंबित ब्रज का वर्णन किया। तो कह रहे कि जी सुखदेव और वेद व्यास जी के कथनों को बिना समझे कोई ब्रह्म को जानने का दावा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिन्होंने इनके कथनों को जान लिया तो उसको हद और बेहद का पता चल जाएगा। उसको क्लियर हो जी जाएगा कि ये संसार मिटने वाला है। जो तुम इस संसार में कण कण में ब्रह्म बता रहे हो, ये पूरा प्रकरण उन्हीं पर ही टारगेट है। सुंदर सा जी जो कहते हैं कि ब्रह्म तो कण कण में है, कहाँ है ब्रह्म? अलग कहीं नहीं है, यही ब्रह्म है, निराकार है, दिखाई नहीं देता। उन्हीं पर ही पूरा प्रकरण है ये, कि भाई रे कलयुग में तुमने ब्रह्म को देखा है तो भाई मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो देखना चाहता हूँ। तो ये दावा करके फिर क्लियरिटी दे रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं बार बार कि बताओ भाई, अगर तुम यही कण कण में ब्रह्म को कहते हो तो फिर बैकुंठ और जो नरक है वो तो एक होना चाहिए था, क्योंकि ब्रह्मात्मा तो एक रस है। तो फिर यहाँ द्वैत क्यों है? जी तो कह रहे जी हैं कि जो सुखदेव मुनि और वेद व्यास जी के जो कथनों को नहीं जानेगा वो ब्रह्म को नहीं जान सकता, ना दावा कर सकता। और इनका भी जो सारे सुखदेव मुनि जी ने, क्योंकि वेद व्यास जी ने पहले भागवत सुनाई, फिर उसका मंथन, उसका सिंचन किया, उसमें प्रेम रस का सिंचन सुखदेव मुनि जी ने किया। फिर सुखदेव मुनि जी जी के भी जो भागवत है उसका भी जो सिंचन किया वो वल्लभाचार्य जी, उसकी जो टीका, उसका भी सार निकाल कर लेकर आए। तो उनको जी कह रहे हैं कि इन सब में वल्लभाचार्य जी बड़ भागी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, जाको सुखदेव का गुण पाया। जो सुखदेव मुनि जी का गुण था क्या था? प्रेम से सिंचन किया भागवत का। जो व्यास जी ने समझा उसमें ज्ञान था, लेकिन श्री कृष्ण जी का जो प्रेम लीला थी उस प्रेम का सिंचन सुखदेव मुनि जी ने किया। तो उनका जो गुण था प्रेम का वो वल्लभाचार्य जी को भा गया। उठाई भागवत, मंथन किया और उसका सार निकाल कर बता दिया 10वें टीके। सुंदर सा जी ध्यान देना, कौन से टीका के लिए? 10वां स्कंद है, 12 स्कंद है ना हमारे श्रीमद् भागवत में। तो उन सारे भागवत का जो सार है वो 10वें स्कंद, 10वें स्कंद। 10वें स्कंद में भी जो 35 अध्याय हैं, जिनमें 30 ब्रज की लीलाओं के हैं और 5 रास की लीलाओं के, जो उसका भी सार है। तो उन श्री कृष्ण की लीलाओं का सार निकालकर उन्होंने वर्णन कर दिया कि भैया जो तुम यहाँ पर कह रहे हैं कि यही मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला है, ब्रजराज फिर ये कभी मिटेगा नहीं। ये ब्रजराज नहीं है, वो ब्रजराज बेहद मंडल में जो आज भी चल रहा है, शब्द के कारण और महाकाव्य, या यूं कहे कि अक्षर ब्रह्म के चित अंतर्गत, जो नित्य निरंतर चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। उस ब्रज और रास की लीला का उन्होंने अपनी टीका में वर्णन किया है। और इसका उन्होंने क्या कहा? तो इन ए फल पाया। 10वें स्कंद का जो सार है वो है ब्रज और रास की लीला। तो उसका जो फल उन्होंने प्राप्त किया श्री वल्लभाचार्य जी ने, जो श्रीमद् भागवत की टीका की, जिसको कहते हैं सुबोधिनी टीका, उनका सार महाराज जी बताए कि देखो इनकी चौपाइयों से, इनके इनकी बातों से पता चलता है कि हद मंडल मिटने वाला है, इसमें ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म की जो लीला है वो इस हद मंडल से परे बेहद मंडल में आज भी है, नित्य निरंतर चलती रहेगी। ये सारी पे महाराज जी बताना चाह रहे सुंदर शाह जी। तो ये तो कितनी, ये सुंदर सार जी, ये लोग क्यों कहे कि मतलब कण कण में ब्रह्म है, जैसे कण कण में भगवान है। यहाँ तो सब कुछ मिटने वाला है ना, और ब्रह्म मिटने वाला है नहीं। तो तो इसका क्या क्या कारण है कि ये कहे कि कण कण में ब्रह्म है। इसका कारण ये है कि हद मंडल को ही सब कुछ समझ रहे हैं ना, इससे परे का कुछ पता ही नहीं कि इससे परे कुछ है। तो इसलिए ब्रह्म को ही कह देते कि ब्रह्म भाई यही है, कण कण में है। बताया ना पीछे कि निराकार से परे तो उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, सौपन की बुद्धि है। तो सौपन की बुद्धि में सौपन की ही चीजें सत्य नजर आएंगी। तो इसलिए कह देते कि यही जी कण कण में ब्रह्म है। जी जी, जैसे कई ग्रंथों में भी मैंने पढ़ा, मतलब उनकी चौपाइयों के द्वारा पढ़ा। खैर उन्हें ये तो मालूम था ही ना, जैसे बैकुंठ है और ये आदि नारायण है, जैसे ये मिटने वाले हैं 14 लोकों में।
तो क्या उन्हें इस चीज का भान नहीं था, मतलब इसे सर अक्षर और अक्षर मतलब अक्षरधाम और परमधाम है? नहीं 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 नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं था जिन चीजों का? यहीं पर ही घटित करते थे। ज्यादा से ज्यादा जो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हैं ना, वो नारायण से भी ऊपर जो महाशून्य है उसमें कहते थे, उसको कह दिया नेति नेति। ये तो पता कि इससे परे है, पर न इति नैति, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है। और आखिर में क्या कह रहे, फिर यही घटित कर दिया कि अरे परमात्मा तो निराकार है, तो ये ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तेरे अंदर ये चेतना ये भी ब्रह्म है, मेरे अंदर जो चेतना वो भी ब्रह्म है, सब सर्व खंड ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। यही घटित कर दिया कि निराकार है, दिखाई नहीं देता लेकिन सब में परमात्मा है। जी जी। और शून्य निराकार में भी तो ये बोल रहा है कि उसका एक तरफ तो क्या है कि